हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ओनली मोटर स्टॉक की एक नई वीडियो में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं मारुति की ब्रीजा कार के बारे में। दोस्तों आज हम लोग इसके बेस मॉडल टॉप मॉडल पर जानेंगे आप कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट कर सकते हैं, और उस डाउन पेमेंट करने के बाद इसके बेस मॉडल टॉप मॉडल पर और कितनी मतलब इसकी जो लोन अमाउंट बनेगा, उसकी जो मंथली ईएमआई बनेगी वो कितनी बनेगी अगले 5 सालों के लिए। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहले से ही बहुत सी कार्स की, ट्रैक्टर्स की और बाइक्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो कृपया करके आप जिस बाइक की वीडियो देखना चाह रहे हो आप यहाँ पे हमारे चैनल पर विजिट करके उसे चेक कर सकते हैं। और आपके लिए एक ज़रूरी सूचना बता दीजिए, हमारी ओनली मोटर स्टॉक की एक ऑफिशियल ईएमआई कैलकुलेटर लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नीचे, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं मारुति ब्रीजा की ऑफिशियल साइट पर, जहाँ पर हम लोग जानने वाले हैं इस कार के ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो मारुति ब्रीजा के मॉडल की बात करेंगे, वो बेस मॉडल की बात करेंगे। आप देख सकते हैं जो इसकी बेस मॉडल की एक शोरूम प्राइस न्यू दिल्ली में पड़ रही है वो 7,99,000 रुपये, और इसके आरटीओ चार्ज की बात करें जो कि न्यू दिल्ली के प्राइस आरटीओ चार्ज है वो 56,760 रुपये है। और इसका इंश्योरेंस का जो प्राइस है वो है 38,671 रुपये, और अदर्स का प्राइस है जो इसका वो 5,385 रुपये। अगर इसमें आप ऑप्शनल प्राइस ऐड कर देते हैं तो तब जाके जो इसका प्राइस है वो है 32,402 रुपये। वो ऐड होने के बाद इसकी ऑन रोड प्राइस बनती है आपके सामने, वो बनती है इसके बेस मॉडल की 9,32,218 रुपये। अगर दोस्तों हम लोग बात करें मारुति ब्रीजा के टॉप मॉडल के बारे में, जिसकी एक शोरूम प्राइस आप देख सकते हैं वो है 13,96,000 रुपये, और आरटीओ प्राइस जो है न्यू दिल्ली में वो 1,40,430 रुपये, और इंश्योरेंस प्राइस है वो है 49,650 रुपये, और अदर्स का प्राइस है 19,345 रुपये। और इस कार का जो ऑप्शनल का प्राइस आपको पड़ रहा है 43,506 रुपये। वो ऐड होने के बाद इस कार का जो ऑन रोड प्राइस बनता है न्यू दिल्ली में वो बनता है 16,48,931 रुपये। दोस्तों जो हमारी मारुति ब्रीजा की अगर हम लोग बात करें बेस मॉडल के में कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, तो बेस मॉडल पर आपको मिनिमम से मिनिमम डाउन पेमेंट 90,000 रुपये की करनी पड़ेगी। जिसके बाद जो आपका इस कार के लिए लोन अमाउंट बनेगा वो लोन अमाउंट बनेगा आपके सामने 8,09,816 रुपये इसके बेस मॉडल का लोन अमाउंट बनेगा। और दोस्तों मारुति ब्रीजा का जो टॉप मॉडल है उसमें जो आपको मिनिमम डाउन पेमेंट करनी पड़ रही है वो आपको 1,43,000 रुपये की करनी पड़ेगी, तब जाके इसके टॉप मॉडल का जो लोन अमाउंट बनेगा वो 12,90,566 रुपये बनेगा। अब दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं अपनी ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपनी ऑफिशियल ईएमआई कैलकुलेटर लिंक पर, जहाँ पर आप होम लोन, पर्सनल और कार लोन की ईएमआई बहुत ही आसान तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने जो ईएमआई कैलकुलेट करनी है वो अपने कार लोन की ईएमआई कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग यहाँ पे कार लोन का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है। कार लोन का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास कार लोन अमाउंट एंटर करने का। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम लोग टॉप मॉडल की ईएमआई आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं। अगर आप अपने बेस मॉडल की ईएमआई कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके अपने बेस मॉडल या अदर जो आपके लोन हो उनकी ईएमआई बहुत ही आसान तरीके से बस कुछ स्टेप में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे अपने जो कार लोन अमाउंट है वो यहाँ पे एंटर कर देते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे जो अपने टॉप मॉडल का लोन अमाउंट था वो एंटर कर दिया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े तो इंटरेस्ट रेट, हम लोग जो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लेके चलेंगे वो 8% लेके चलेंगे, क्योंकि जो सभी बैंकों का नियर अबाउट इंटरेस्ट रेट होता है वो 8% के आसपास ही होता है। आप जिस बैंक से लोन ले रहे हैं वो आप वहाँ का इंटरेस्ट रेट यहाँ पे एंटर कीजिएगा। और लोन टेनर की बात करें तो अगले 5 सालों के लिए लेने वाले हैं लोन हम लोग, तब जाके इसकी कार की जो ईएमआई बनती है आप देख सकते हैं वो बनती है 26,168 रुपये, और टोटल इंटरेस्ट जो पेबल बनता है इस कार के लिए वो बनता है 2,69,516 रुपये। और इसकी अगर टोटल पेमेंट की बात करें तो वो आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला के 15,70,082 रुपये इसकी टॉप मॉडल के लिए लोन अमाउंट जो करने के बाद आपकी पेमेंट बनेगी वो टॉप मॉडल की पेमेंट बनेगी 15,70,082 रुपये। आप अगर नीचे आएंगे हमारी इस लिंक पर तो आपको ये ग्राफ देखने को मिल जाता है कि किस ईयर में आपको कितने पैसे भरने पड़ेंगे और आपका बैलेंस क्या बचेगा। और इसके नीचे आते हैं तो आपको ये चार्ट देखने को मिल जाता है कि आपको किस मंथ में कितने रुपए भरने पड़ेंगे, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप ये हमारी बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर लिंक है, आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने बात कर ली यहाँ पे अपने कार अमाउंट, ऑन रोड प्राइस, डाउन पेमेंट के बारे में, कार लोन अमाउंट के बारे में। अब तो हम लोग बात करने वाले हैं अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो वो उसके परसेंटेज क्या होंगे, इंटरेस्ट रेट क्या होंगे, और प्रोसेसिंग फीस एक्सेट्रा और भी चीज़ें क्या होगी, तो जानते हैं हम लोग इस। अब दोस्तों जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो कार लोन हमारा है वो है 8.5%, जिसमें आपको प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ेगी 1,500 रुपये, और कैनरा बैंक का जो कार लोन परसेंटेज बनेगा वो बनेगा 8.9%, जिसमें आपको प्रोसेसिंग फीस
देनी पड़ेगी 0.25% ऑफ द लोन अमाउंट। इसके बाद जो हमारी बैंक आती है एक्सिस बैंक कार लोन आती है, उसका जो अमाउंट परसेंटेज है इंटरेस्ट रेट वो 8.25%। इसमें मिनिमम जो प्रोसेसिंग फ़ीस है वो 3500 रुपये और मैक्सिमम प्रोसेसिंग फ़ीस 7000 रुपीज़ है। और फेडरल बैंक का जो एक कार लोन अमाउंट आता है वो 10.4% आता है। और ये दोस्तों इसका जो प्रोसेसिंग फ़ीस पड़ता चलेगी वो बैंक से ही पता चलेगी। और सबसे मेन बैंक जो हमारी है SBI कार लोन अमाउंट, इसका इंटरेस्ट अमाउंट है इस बार प्रेजेंट टाइम 8.2%। और इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस पड़ेगी वो न्यू कार नील है दोस्तों, मतलब आपको कोई प्रोसेसिंग फ़ीस यहाँ पे नहीं देनी पड़ रही है SBI बैंक से। दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं कार लोन की कुछ और डिटेल्स के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो SBI का यहाँ पे जो ट्रस्टेड बैंक है वो 8.25% लेके चलते हैं। और हमारी जो प्रोसेसिंग फ़ीस पड़ेगी वो हर बैंक की अलग अलग प्रोसेसिंग फ़ीस होती है, तो यहाँ पे डिपेंड ऑन द बैंक को यहाँ पे। और लोन टेनर जो होता है दोस्तों वो लोन टेनर मतलब आप कितने समय के लिए किसी बैंक से लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप मिनिमम जो लोन लेना चाह रहे हैं वो मिनिमम 1 साल के लिए और मैक्सिमम आपको 8 साल के लिए लोन मिलेगा। और प्री क्लोजर चार्ज जो आपको जो देनी पड़ेंगे वेयर द बैंक, वो दोस्तों बैंक पर ही निर्भर करता है कि जो प्री क्लोजर चार्ज पड़ेगा आपको यहाँ पे कितना पड़ेगा। और गारंटियर रिक्वायरमेंट मतलब आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो हर बैंक पे अलग अलग होती है। तो आप यहाँ से बैंक से कनेक्ट करके आप पता कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी।